बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 12.7 स्टार्ट करनी है और 12.7 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूलाज मैं बता देती हूँ, वही हमारे 12.7 में यूज़ होने हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमने 12 चैप्टर करना है तो उसमें क्या करना है कि राइट ट्रायंगल के साथ डील करना है, ऑब्लिक ट्रायंगल के साथ डील करना है और उसके बाद हम जो लास्ट एक्सरसाइजेज हैं उनमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करेंगे। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब हमने 12.7 करनी है, उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ केसेस हैं, वो उन्हीं से रिलेटेड फार्मूलाज हैं, तो वो आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने हैं, वही आपके इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर की रिस्पेक्ट से। अब देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कब, जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हूँ और एक एंगल गिवन हो, तो तब फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा। तो जब हमारे पास दो साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो तब हमारे पास एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो फाइंड करने का फार्मूला ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 1/2 सी ए साइन बीटा विच इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। अब ये तीन फार्मूले जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए। कब, जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। अब देखें, या तो ऐसा होगा कि हमें बी और सी वाली साइड गिवन होगी और अल्फ़ा एंगल गिवन होगा, तब हम ये फार्मूला लगा लेंगे। या ऐसा होगा कि सी और ए वाली साइड गिवन होगी, बीटा गिवन होगा, तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे। या ऐसा होगा कि ए और बी गिवन होगा और साथ गैमा गिवन होगा, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इन तीनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। ये क्या है, 1/2, इसको याद रखने का तरीका बता देती हूँ। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं तो ये तो आपको पता है 1/2 मस्ट आता है। ठीक है, अब साथ बी सी साइन अल्फा है, तो जब हमारे पास यहाँ पे बी और सी आ रहा है, इसका मतलब है ए यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो एंगल जो है वो ए वाला होगा, यानी कि अल्फा होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 सी है, यानी कि सी और ए मौजूद है, बी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि एंगल जो है वो बीटा वाला मौजूद होगा। इसी तरह यहाँ पे 1/2 ए बी है, इसका मतलब है सी मौजूद नहीं है, तो एंगल जो है वो सी वाला यानी कि गैमा मौजूद होगा। इस तरह आप लोग इन फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। अब ये तो मैंने बात की कि जब दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हम एरिया ऐसे फाइंड करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स, अगर हमारे पास वन साइड गिवन हो और टू एंगल्स गिवन हो, ठीक है, पीछे क्या था, दो साइड्स गिवन होंगी, एक एंगल होगा। यहाँ पे क्या है, एक साइड गिवन होगी, दो एंगल होंगे। तब फार्मूला कौन सा हमने लगाना है, तब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जब ए स्क्वायर है, हमें ए वाली साइड गिवन होगी, तो हमें बीटा और गैमा या अल्फा इनमें से कोई एक एंगल गिवन होगा। ठीक है, अब देखें, जब हमारे पास ए स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों एंगल्स जो हैं वो दूसरे अपोजिट वाले आएंगे, यानी कि ए है तो बी और सी वाले एंगल्स आएंगे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन, और 2 साइन के साथ हम वो एंगल लगाएंगे जो यहाँ पे हम वैल्यू यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे एंगल ए का अल्फा होता है, तो वो डिवाइड कर देंगे। इसी तरह बी स्क्वायर साइन, अब यहाँ पे बी है, इसका मतलब है ए और सी नहीं है, तो ए और सी का गैमा जो एंगल है वो क्या है, गैमा और अल्फा है, तो यहाँ पे साइन गैमा और साइन अल्फा आ जाएगा। और डिवाइड हमने किससे करना है, मैंने क्या बताया, 2 साइन, और जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना उसी का एंगल हम नीचे डिवाइड करेंगे। इसी तरह सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ए और बी मौजूद नहीं है, तो ए और बी का एंगल आ जाएगा और डिवाइड हम कर देंगे 2 साइन गैमा के साथ, क्योंकि सी का एंगल जो है वो गैमा होता है। इस तरह आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हों और एंगल एक भी गिवन ना हो, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। जब तीनों साइड्स गिवन हों और एंगल एक भी गिवन ना हो, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो तब हम फाइंड करते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट, और इसको हम बोलते हैं हीरोज फार्मूला। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं और इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला।
इसका ये MCQs भी आ सकता है कि हीरोज़ फार्मूला कौन सा है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हीरोज़ फार्मूला कौन सा है। अब ऐसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम एस कैसे फाइंड करते होंगे, तो एस आप ऐसे फाइंड करते हैं, जितने भी हमें साइड्स गिवन होंगी ना, ABC 3 साइड्स गिवन है ना, इधर ये लिखा हुआ है ना कि जब 3 साइड्स गिवन हो, तो जब जितनी भी साइड्स गिवन होंगे इनको डिवाइड कर देंगे, प्लस करके इनको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो वहाँ से हमारे पास S आ जाएगा। तो यहाँ से आपको S का भी पता चल गया कि S के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज 12.7 की तरफ आते हैं और 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल इंक्लूड है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, गिवन 2 साइड्स, यानी कि 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब देखें साइड्स क्या क्या गिवन है, पार्ट 1 में इसका करने लगी हूँ, पार्ट 2 आप खुद कर लीजिएगा। ए क्या है 200 है, बी है 120 और गैमा है 150 डिग्री। अब आप लोग अपने माइंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूलाज अगर करें तो उसमें कौन सा फार्मूला था जिसमें ए बी साइड हो और फिर हम एंगल गैमा वाला जो है वो लेते थे। तो आप लोगों को पहला वाला फार्मूला जिसमें था कि 1/2, हम ना एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा। मैंने कैसे याद रखने का तरीका बताया था कि जब हमारे पास ए बी हो तो एंगल वो होगा जो साइड यहाँ पे मौजूद नहीं है, सी नहीं है, तो इसका मतलब है एंगल जो है वो सी वाला होगा, गैमा। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। वन ओवर टू ए क्या है 200, बी क्या है 120 और साइन क्या आ जाएगा, गैमा क्या है 150 डिग्री। अब इनको हम फर्दर कैलकुलेटर से सॉल्व अगर करें तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12,000 आ जाएगा और साइन 150 डिग्री जो होता है वो हमारे पास होता है 0.5 के इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,000 एरिया। तो यही हमारे पास एरिया आ गया और एरिया को हम स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन 1 साइड एंड 2 एंगल्स। जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन, 2 एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तब हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको फार्मूला बताया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमारे पास, पीछे बुक में मैंने बताया है कि जब हमारे पास 2 एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तो हम इस तरह का फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी साइड गिवन होती है उसका स्क्वायर, और जो हमारे पास साइड्स गिवन नहीं होती उनके एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। डिवाइड किसका एंगल होता है, इसका अपना ही एंगल, यानी कि बी का एंगल बीटा होता है तो इसका एंगल ही डिवाइड होगा। आप देखें बी हमारे पास 25.4 है, गैमा 36 डिग्री 41 मिनट है, अल्फ़ा 45 डिग्री 17 मिनट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीटा फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा मौजूद है, गैमा मौजूद है, बी मौजूद है, सिर्फ बीटा नहीं है। तो बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एज़ यूजुअल जो फार्मूला हम लगाते होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल गिवन है, तीसरा एंगल ईजिली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 45 डिग्री 17 मिनट प्लस बीटा प्लस 36 डिग्री 41 मिनट इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम बीटा फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास बीटा भी आ गया है, वो सारी वैल्यूज़ भी गिवन है, हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। जब हम इस फार्मूलाज में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ जाएगा 138.29 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया है कि जो है वो स्क्वायर यूनिट में ही होता है, उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट ही होता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या करना है, उसमें क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन 3 साइड्स। अब उसने बोला है कि आप फाइंड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हों, और साइड्स पार्ट 1 में क्या है, A इज इक्वल टू 18 है, B इज इक्वल टू 24 है और C इज इक्वल टू 30 है। मैंने आपको बताया था पीछे जब फार्मूलाज बताए हैं कि जब तीनों साइड्स गिवन होंगी तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे हीरोज़ फार्मूला, जिसमें हमारे पास क्या था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो किसके इक्वल था,
एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला हमने अब एरिया के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं। तो एस के लिए फार्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम एस फाइंड करेंगे। ए क्या है 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 और ये एस आ जाएगा यहाँ से 36। अब एस हमारे पास आ गया। अब हमने एस माइनस बी और एस माइनस सी करना है, होल का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एस माइनस ए किसके इक्वल आ जाता है 36 माइनस 18, एस माइनस बी किसके इक्वल आता है 36 माइनस 24 और एस माइनस सी किसके इक्वल आता है 36 माइनस 30। तो 36 में से 18 को माइनस करें तो आ जाता है 18, 36 में से 24 को माइनस करें तो आ जाता है 12 और 36 में से 30 को माइनस करें तो आंसर आता है 6। अब हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके। तो इस फार्मूला में ज़रा पुट करते हैं। एस की जगह पे 36, एस माइनस ए की वैल्यू क्या आई है 18, एस माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 12 और एस माइनस सी की वैल्यू क्या आई है 6। अब इन सब वैल्यूज़ को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46656 होल का स्क्वायर रूट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका स्क्वायर रूट लेंगे जब तो हमारे पास आ जाएगा 216 और एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट। तो हम इसको स्क्वायर यूनिट में लिख देंगे। इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437 इफ ए इज इक्वल टू 79 एंड सी इज इक्वल टू 97 देन फाइंड एंगल बीटा। अब उसने एरिया फाइंड करने का नहीं बोला, अब उसने बोला कि एरिया गिवन है, दोनों साइड्स भी गिवन है, आप एंगल फाइंड कर लें। जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हम जो पहले वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले वाले फार्मूलाज बताए थे 2 साइड्स और 1 एंगल वाला, हम वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके तो हम जो है एंगल बीटा फाइंड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एज वी नो डैट एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होता है जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हों 1/2 और साइड कौन कौन सी है ए सी। तो एंगल कौन सा आ जाता है इसमें साइन बीटा। मैंने बताया था ना कि जो दो साइड्स गिवन होती हैं एंगल उसके जो साइड मौजूद नहीं होती वो वाला आ जाएगा, यानी कि बी साइड का एंगल साइन बीटा। अब उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें बता दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद 1/2 ए और सी साइड्स भी गिवन है, ए क्या है 79 है, सी क्या है 97 है, साइन बीटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, बीटा फाइंड करना है। इस सब को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4874 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7663 साइन ऑफ बीटा। अब हमने बीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। 4874 डिवाइडेड बाई 7663 इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइड पे लिखो या इस साइड पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.6360 के इक्वल आ जाता है। अब उसने तो हमें बीटा फाइंड करने का बोला था, बीटा फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, बीटा इज इक्वल टू साइन उस साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स ले लेंगे 0.6360 का। जब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट्स। तो यही हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ। असाइनमेंट आप लोगों की क्या है, 12.7 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये आपकी जो है वो असाइनमेंट है।